नमस्कार, मैं हूं आशीष जैन और आज जो मैं आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक्चुअल में यह कहानी नहीं, एक असल घटना है। वहां के लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ऐसी घटना असल में यहाँ घटी थी, जो कि काफ़ी प्रचलित है। आज हम इस किस्से में जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति वापस पुनर्जन्म लेता है अपना कर्जा वापस लेने के लिए। यदि हम किसी से लिया हुआ कर्जा समय पर वापस नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है, कैसे हम जीवन में इतनी परेशानियों से घिर सकते हैं कि हमें इस जन्म में तो ना सही अगले जन्म में भी उसका कर्जा देने के लिए पैदा होना पड़ता है। हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोगों ने इस किस्से को सुन रखा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने उदयपुर के पास में नाथद्वारा का नाम तो सुना ही होगा। नाथद्वारा से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जैन तीर्थ स्थित है जिसका नाम है केसरिया जी। वहाँ पर उनके पहले भगवान ऋषभ देव जी का मंदिर माना जाता है। यह तीर्थ काफ़ी प्रसिद्ध होने के कारण काफ़ी सारे यात्री यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था के लिए वहाँ पर एक यात्री भवन या कहें तो एक अतिथि गृह बनाया हुआ है, जिसमें कि रात को लोग आराम से विश्राम कर सकते हैं, ठहर सकते हैं। एक बार की बात है, उस भवन में काफ़ी सारे लोग रात को रुके हुए थे। तभी वहाँ एक सांप आता है। वह सांप पूरे अतिथि भवन में घूमता है, हर कमरे के आगे से निकलता है। फिर आखिर में आकर वह सांप एक गार्डन में आ जाता है, जो कि उसी परिसर में बना हुआ था जहां अतिथि गृह बना हुआ है। वहां पर एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 3 साल रही होगी, वहीं गार्डन में खेल रहा था। वहां थोड़ी घास और रेत दोनों रखी हुई थी। जब वह बच्चा वहां खेल रहा था तब सांप उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने उसके आगे फन फैला दिया। पर वह छोटा सा बच्चा सांप को देखकर डरा नहीं और वह बार बार अपनी मुट्ठी में रेत को भरता और सांप के ऊपर डालता, और सांप भी बार बार नीचे मुंह कर कर उस रेत को गिराता और वापस वहीं खड़ा हो जाता। ऐसा बार बार चलता रहा। थोड़ी देर बाद जब लोगों का ध्यान वहां पर गया तो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए। सभी लोगों को लगा कि अब ये सांप कभी भी इस बच्चे को काट सकता है, क्योंकि वह बार बार नीचे मुंह कर रहा था अपनी मिट्टी को हटाने के लिए। तो लोगों को लग रहा था कि ये इसको कभी भी डस सकता है। अब सभी लोग ये सोच रहे थे कि आखिर इस बच्चे को कैसे बचाएं। तब वहां उपस्थित गार्ड से सभी लोगों ने कहा कि आप इस सांप को गोली मार दीजिए ताकि इस बच्चे को बचाया जा सके। आखिरकार गार्ड इस चीज के लिए मान गया और उसने उस सांप के ऊपर गोली चला दी। हालांकि वो गोली सांप को नहीं लगी और उसको छू कर निकल गई। फिर भी सांप को उससे जख्म हुआ और वह वहां से रेंगता हुआ आगे निकल गया और उसके बच्चे के माँ बाप उसको उठाकर वहां से ले गए। उसी रात जब वही गार्ड जिसने उस सांप के ऊपर गोली चलाई थी वह उस अतिथि गृह में पहरा दे रहा था, तभी वह सांप वहां आता है और उस गार्ड को डस लेता है। काफी शोर शराबा आता है और लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब सांप उस गार्ड को डस लेता है तब वहां पर डॉक्टर को बुलाया जाता है उसका इलाज करने के लिए। और साथ ही पुरानी मान्यताओं के अनुसार कुछ बाबा हुआ करते थे जो कि सांप का जहर उतार देते थे, उनको भी वहां बुलाया जाता है। जब बाबा वहां पहुंचते हैं तो वह कुछ पूजा पाठ करके उसका जहर उतारने की कोशिश करते हैं और उस सांप को वहां बुलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसका जहर वापस बाहर निकाल सके। जब वह बाबा ऐसा कर रहा होता है तब उनके शरीर में उस सांप की आत्मा प्रवेश करती है, ऐसा वहां के लोग बताते हैं। उससे कहा जाता है कि तुम इस गार्ड में से अपना जहर वापस चूस लो ताकि यह गार्ड वापस ठीक हो जाए। पर वह सांप ऐसा करने से मना कर देता है। तब वह सांप बताता है कि उस बच्चे का और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है। मैंने उससे 80,000 रुपये उधार लिए थे और उसको वापस लौटाने से पहले ही मैं मर गया। अब मुझे उसके 80,000 रुपये देने हैं पर मैं दे नहीं पाया और वो बच्चा मुझसे बार बार यही पूछ रहा था कि तू मेरे 80,000 रुपये कब देगा, और मैं उसको बार बार यही कह रहा था कि मैं आपके 80,000 रुपये जल्दी दे दूंगा। ये हमारे बीच में बात चल रही थी। पर इस गार्ड ने बीच में मुझ पर गोली क्यों चलाई? इस गार्ड और मेरा कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी इसने मुझ पर गोली चलाई और मुझे घायल कर दिया। अब यदि यह गार्ड हाँ करे कि मैंने जो 80,000 रुपये उस बच्चे से कर्जा लिया था यह उसके पिता को वापस लौटा देगा तो ही मैं इसका जहर चूसूंगा, नहीं तो मैं इसका जहर नहीं चूसूंगा। तब वह गार्ड और उसके परिवार वाले इस चीज़ के लिए हामी भर देते हैं कि हम अभी हाथों हाथ ही 80,000 रुपये आपके कर्जे के उस बच्चे के पिता को दे देते हैं, आप कृपया करके इसका जहर चूस लीजिए। तब वह सांप उसका जहर चूस लेता है और वह गार्ड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह कहानी काफ़ी फेमस है जो वहाँ के लोगों के द्वारा बताई जाती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कभी भी किसी से लिया हुआ कर्जा वापस लौटाएं। यदि आपने कर्जा समय पर वापस नहीं लौटाया तो आपको
अगले जन्म में ज़रूर उसका कर्जा लौटाना पड़ेगा। हो सके तो कर्जा लीजिए ही मत, और यदि लें तो जिससे आपने कर्जा लिया है उसको समय पर कर्जा चुकाएं, उसका धन उसको वापस दे दें। नहीं तो आपको आज नहीं तो कल उसका पैसा वापस देना ही पड़ेगा, वो भी जाने किस रूप में। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आपके अपने दोस्त AJ यानी आशीष जैन के साथ।